जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज क्लास में समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे और एक नए अंदाज से आज लोग अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो पहले इसको समझिए। ठीक है, पहला काम ध्यान हमेशा यही ध्यान रखना कि विलोपन विधि में 2-3 पॉइंट जो होता है बेसिक कंसेप्ट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला जो बेसिक कंसेप्ट मेरा बोर्ड पे ये चिन्ह के बारे में थोड़ा समझेंगे कि चिन्ह क्या होता है, कब जुटेगा और कब घटेगा, कटता है कब, उसके बारे में अगर जानकारी ले लेंगे तो विलोपन विधि का कोई भी प्रश्न हम लोग आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से जानकारी ले लीजिए। ठीक है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि चिन्ह पे ध्यान रखना, चिन्ह पे ये ध्यान रखना कि दोनों चिन्ह अगर बराबर दिखेगा, बीच वाला प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों अगर बराबर दिखेगा तो घटेगा। क्या होगा सर? घटेगा। और दोनों अलग अलग दिखेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा? जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा। ठीक है, दोनों चिन्ह बराबर रहेगा तो घटेगा, दोनों चिन्ह बराबर नहीं रहेगा तो जुटेगा। सवाल आता है सर कि जो चिन्ह बता के जा रहे हैं कौन सा चिन्ह के बारे में बता के जा रहे हैं, ध्यान रखिए ये वाला चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो बीच में लिखा हो समीकरण के यही चिन्ह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, इसको हल भी करना है। ठीक है, तो इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ अलग लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोर्ड में एक लिख रहे हैं क्वेश्चन 2x + 3y, इसमें चिन्ह देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, तो प्लस प्लस। तो इस समीकरण में जो है क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों चिन्ह आपस में कैसा है? बराबर, इसलिए क्या होगा? घटेगा। अभी जस्ट बताएं, अभी तुरंत बता के जा रहे हैं कि बराबर रहेगा तो घटेगा, बराबर नहीं रहेगा तो जुटेगा। सबसे पहला पॉइंट होता है, तो देखिए चिन्ह देखिए प्लस प्लस बराबर है कि नहीं है, घटेगा जुटेगा। सर ये सब समीकरण में रूल क्या होगा? घटेगा, कोई दिक्कत। ये प्लस के जगह पे माइनस रहता, क्या हो जाता? माइनस। बराबर है, देखिए प्लस माइनस बराबर है नहीं है सर, तो घटने की जगह पे क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से क्लियर करनी है। पहला पॉइंट में यही ध्यान रखना सर, चिन्ह कब जुटेगा कब घटेगा, चिन्ह दिखा दिए, यही चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत। आप ध्यान रखिए, देखिए विलोपन विधि में दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि आपका 3 साइड देखने को मिलेगा, 1 2 3 है कि नहीं है, इसमें से 2 4 रहेगा। क्या रहेगा? 2 4 रहेगा। देखिए पहला 4 है, दूसरा 4, बात समझ में आया? कुछ x से x वाला 4 दिखेगा और y वाला क्या दिखेगा? 4 दिखेगा, और ये आचार पद भी दिखेगा। बात समझ में आया? कुछ इस समीकरण का साइड है कैसा में, तो विलोपन का कोई भी समीकरण में ऐसा रहता है। तो विलोपन में ध्यान ये रखना है कि जो x वाला हो, y वाला हो, या फिर कौन है? x वाला हो, क्या हो? y वाला, कोई एक साइड को काटना रहता है। क्या करना रहता? काटना रहता, चाहे आप x को काटिए चाहे आप y को। दूसरा बात, विलोपन विधि में यही ध्यान देना है कि चाहे x को चाहे y को काटना रहता है। क्या करना रहता है? काटना। काटेगा कब सर? जब बराबर रहेगा तब। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे अच्छे से समझिए, x + y = 6, x - y = 2। देखिए बराबर है कि नहीं है, तो y को काट सकते हैं और x को भी काट सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा विलोपन विधि में एक बार में एक ही के काटना है। चाहे आप x काटिए चाहे आप किसे काटिए, y को, दोनों नहीं काटना। चाहे आप x को काट सकते हैं चाहे आप y को, कोई दिक्कत। चाहे x काटे चाहे y, काटने के लिए शर्त यह होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर के साथ साथ चिन्ह भी अलग अलग होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि 2y है, 2y काटेगा तो नहीं कटेगा सर, तब सवाल आता है कि इसको काटना है। क्या करना? काटना। तो दोनों आपस में कैसा दिख रहा है आपको? बराबर। 2y + 2y, तो हमको काटना तो क्या करेंगे? माइनस देकर इसको उड़ा देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कटेगा समीकरण में तो चिन्ह अलग अलग होगा, प्लस होगा क्या होगा? माइनस, तब क्या होगा? कटेगा। अगर प्लस प्लस दोनों दिखता है तो माइनस दे के उड़ा दीजिए, अगर दोनों माइनस माइनस दिखता है तो प्लस दे के उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत। पहला पॉइंट ध्यान रखें, चिन्ह कब जुटेगा कब घटेगा, समझ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद है। दूसरा पॉइंट में सर ये जो 2 4 दिख रहा है, x वाला y वाला, ये दोनों में से एक को काटना रहता है, चाहे x वाला को चाहे y वाला को, दोनों में से कोई एक को काटना है। काटने के लिए शर्त ये है सर कि बराबर होना चाहिए, y एकदम मेन बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए 4y यहाँ कितना है? 2y बराबर है नहीं, इसको बराबर करेंगे। ये 3x 2x बराबर है, यहाँ भी बराबर नहीं, इसको भी बराबर हम करेंगे। बराबर करने के बाद काट देंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और हम बनाते हैं अच्छे से ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए हम इसको बना लेते हैं। अब तो मेरा समीकरण जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको जो समीकरण जो रहता है दिया वो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण 1, और दूसरा का वाला क्या बोलते हैं? समीकरण 2, कोई दिक्कत। पहला वाला को समीकरण 1 और दूसरा का वाला समीकरण 2। अब क्या करना सर? बराबर। बराबर करने के उल्टा पलटी गुना करेंगे, दूसरा का वाला को पहलका में ले जाएंगे, पहलका वाला को दूसरा का में लाएंगे। तो देखिए 2 को ले जाएंगे पहलका में और 4 को लेकर चलाएंगे दूसरा का, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो किए हैं वो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में 10 गुना किए हैं? 2 से। अब बताइए दोनों चिन्ह बराबर है कि नहीं है? बराबर नहीं है सर, जुटेगा घटेगा? जुटेगा सर। यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। अगर घटता तो यहाँ क्या लिखते हैं? माइनस। एकदम अच्छे समझ जाइए।
उसके बाद लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में कितना से गुना किए हैं 4 से, समीकरण 2 में कितना से 4 से, कोई दिक्कत। अब फटाफट कर दीजिए, 3 दूना 6x, 4 दूना 8y, 10 दूना 20, इधर गुना कीजिए, 4 दूना 8x, 4 दूना 8 और बराबर 4 दूना कितना हो गया 8, सब 8 हो गए, कोई दिक्कत। अभी इसको यहाँ देखिए, दोनों चीज बराबर रहता तो सर अलग करके काटते हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले दिया हुआ सर प्लस माइनस, तो कुछ चेंज करने की आवश्यकता है नहीं सर, इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। जब चेंज होवे नहीं करेगा तो जुटेगा जोड़ दीजिए, 8 अच्छे कितना हो जाएगा 14x, और यहाँ देखिए 16 8 मतलब कितना हो जाएगा 28, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा x बराबर 2, कोई दिक्कत। जुटेगा, दोनों जुटेगा, इधर भी और इधर भी, जुड़ के कितना हो गया 14, इधर जुड़ के कितना हो गया 28, कोई दिक्कत, x बराबर 2। एक बात और ध्यान रखना, विलोपन में एक बात ध्यान ये रखना, विलोपन का कोई भी समीकरण में ये ध्यान रखना कि जितना जो चर रहता है ना उसका मान निकलता है बाबू। तो इसमें क्या है x और y, तो x का भी y का भी मान निकलेगा। तो यहाँ हमके किसका मान निकला है x का मान, अभी किसका मान बाकी है तो y का मान, तो y का मान हम लोग निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए लिखेंगे क्या समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, 1 में या 2 में जो आपका अच्छा लगेगा उसी मान बैठा दीजिए, 2 में बैठाइए 1 में बैठाइए, आंसर सेम आएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान देने पर, देखिए समीकरण 1 में कौन दिख रहा है 3x + 4y बराबर 10, x के जगह पे कितना रख देना 2, देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, इसके जगह पे कितना बैठा देंगे 2। अच्छा समीकरण 1 बोला है ना, तो समीकरण 1 लिख दीजिए 3x + 4y बराबर 10। अब इसमें समीकरण 1 के मान कितना रख देना x बराबर 2, x बराबर 2 फटाक से 2 लिख दीजिए, 3 × 2 + 4y के 4y 10 के 10, कोई दिक्कत। देखिए x बराबर कितना बोला 2, तो x दिखा इसे कितना बैठा दिए 2, और 3 दूना 6 आप + 4y के 4y 10 के 10, कोई दिक्कत। आप जात को एक जगह कर दीजिए, 6 को वो साइड भेजिएगा तो 6 इधर क्या बाबू प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10 - 6 हो जाएगा, 4y के 4y घट के हो जाएगा कितना 4, ये काट के हो जाएगा y बराबर 1, कोई दिक्कत। तो बोल सकते हैं कि या तो x बराबर कितना आ गया तो 2 और y बराबर 1, कोई दिक्कत। इसको पहले अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।